तो हेलो भाई लोगों, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। पुस्तकों के मामले में अगर आपको सभी लेखक के बारे में याद नहीं होता है तो ये आप मुझ पर छोड़ दो, याद होता है या फिर नहीं। आपको बस मेरा एक छोटा सा शर्त मानना है। शर्त ये है कि आपको ये वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो और आपको याद नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको याद होगा ही। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं नंबर 1, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष। आपको जो है इसको एक छोटे से स्टोरी के रूप में याद करना है, जैसे कि अरविंद डिवाइन गीता पर हाथ रखकर कसम खाता है कि वो अपने लाइफ में और अपने पूरे एज में कभी भी घूस नहीं लेगा। याद नहीं हुआ होगा, चलिए और एक बार याद करते हैं। अरविंद जो है, अरविंद नाम है जानते ही होंगे। अरविंद डिवाइन गीता पर हाथ रखकर कसम खाता है कि वो अपने लाइफ में और अपने एज में कभी भी घूस नहीं लेगा। याद हो गया नाम? लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता के लेखक कौन है? अरविंद घोष। यमा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। महान महास हो जाएगा, महान वर्मा को यमा से यमराज भी नहीं मार सकते हैं। महादेवी वर्मा के पुस्तक का नाम है यमा। महान वर्मा को यमराज भी नहीं मार सकते हैं। ये इसका इमेज हो गया। देखो, अगर आप इमेज को भी याद करने की कोशिश करना, अगर आप इमेज को याद करने की कोशिश करते हो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और कोई पुस्तक में तो लेखक और लेखिका के नाम भी दिए हुए रहते हैं, जैसे कि यमा पुस्तक में महादेवी वर्मा का नाम लिखा हुआ है। इसका जो है इमेज भी दिया हुआ है, ये जो है महादेवी वर्मा है, इसका इमेज भी दिया हुआ है। इस तरह से आपको जो है बहुत सारे काम हो सकते हैं एक इमेज से। तो कोशिश करना इमेज को भी याद करने की कोशिश करने की। अगर याद नहीं होता है तो छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है। जो मैं आपको जो स्टोरी समझा रहा हूँ, जैसे कि महान वर्मा को यमराज भी नहीं मार सकते, इस तरह का जो स्टोरी बता रहा हूँ, इसको आप कम से कम तो याद करना ही है और आपको याद होगा ही, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। देखो, राक्षस के मुद्रा मुद्रा मतलब होता है हाथ। राक्षस के मुद्रा और उसके दंत, दंत में क्या है? विष है। राक्षस के मुद्रा और दंत में विष है, विष है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। ये इसका इमेज हो गया। याद हो गया क्या है इसमें? अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्ट अध्यायी, 8 अध्याय खत्म हो गया है, कृपया करके पाणिनि पानी पी लीजिए। क्या है इसमें? अष्ट अध्याय, 8 अध्याय खत्म हो गए हैं, पानी पी लो, पानी पी लीजिए। याद हो गया? इंडियन फिलोसफी हिंदू व्यू इन माय लाइफ के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका आपको किस तरह से याद करना है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कैसे थे? वो क्या थे? इंडियन थे और धर्म से वो क्या थे? हिंदू थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इंडियन थे और हिंदू थे। इंडियन से याद रखना इंडियन फिलोसफी, और हिंदू से याद रखना हिंदू व्यू इन माई लाइफ। याद हो गया? अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो कोशिश करना 2-3 बार आप वीडियो को देखने की कोशिश करना। अगर आप पुस्तकों के मामले में आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा चिंता मत करना भाई लोगों। आपको जो है वीडियो 2 से 3 बार देखना है। अगर फिर भी याद नहीं होता है तो आप मुझ पर छोड़ दो। आपको मैं स्टोरी ही इस तरीके से बता रहा हूँ, इतना अच्छा स्टोरी बता रहा हूँ, तो आपको याद हो ही जाएगा। जैसे कि यहाँ डॉक्टर एस राधाकृष्णन कैसे थे? इंडियन थे और हिंदू थे। हिंदू से याद रखना हिंदू भी इन माई लाइफ, इंडियन फिलोसफी, इतना ही बस करना है। और आपको मैं ज़्यादा उलझन की तरह नहीं समझाऊंगा, जैसे कि बहुत कोई होते हैं इंडियन फिलोसफी के एक बार बताएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर हिंदू व्यू इन माई लाइफ की बताएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपको मैं जितने भी इसके जो फेमस बुक्स हैं वो मैं एक ही बार में बताऊंगा। और यही जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और यही इम्पोर्टेंट भी हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। देखो, विज्ञान और ईश्वर को क्या करोगे? मिक्स कर दोगे तो मिताक्षरा, मित अक्षर बोलने लगेंगे लोग।
मित मतलब होता है कम, अक्षरा मतलब होता है अक्षर। देखो ऐसे तो बहुत बकवास होता है ना कि ये अच्छा है वो अच्छा है, कभी बोलते हैं लोग विज्ञान अच्छा है ईश्वर अच्छा है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, विज्ञान और ईश्वर को, विज्ञानेश्वर को, तो लोग मित अक्षरा, मित अक्षर बोलने लगेंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलन। राज क्या है? नाम है। राज कल गिनी जाएगा या फिर गिनी गया था। देखो राज नाम है, कल गिनी जाएगा, गिनी क्या है? एक क्या है? देश का नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम होगा कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था। तो जो अर्थशास्त्र का जो ज्ञानी होता है वो कैसा होता है? कुटिल होता है। कुटिल से याद रखना, कौटिल्य। अर्थशास्त्र का जो ज्ञानी होता है वो कुटिल होता है, कौटिल्य। और कौटिल्य से हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र का जो जो ज्ञानी होता है वो कौटिल्य होता है, कुटिल होता है, यानी कि हो जाएगा चाणक्य। देखो बड़ा लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। आप बस मेरे साथ चलते जाओ, मेरा साथ साथ चलते जाओ। वाई फियर व्हेन गौतम इज हियर। देखो कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। ये इनके क्या हो गए? इमेज हैं। तो देखो आपको किस तरह से याद करना है। मेघ से दूत आया, मेघ से कोई क्या आया? दूत आता है। मेघ से दूत कौन आता है? यमराज आते हैं, मेघ से लेने आते हैं ना आदमियों को, नर चलो भाई नर्क जाना है या फिर कहीं जाना है। तो जो मेघ से जो दूत आते हैं, जो यमराज आते हैं, वो कुमार संभवम को, अभि को, अभिज्ञान को, अभि को और ज्ञान, शकुंतलम शकुंतला को, रघुवंशम रघु को, इनको ऊपर ले जाते हैं कि चलो भाई अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब चलो ऊपर में दिन बिताओ, नरक में दिन बिताओ। यानी कि मेघ से कोई दूत आते हैं, और मेघ से दूत कौन आता है? यमराज आते हैं। यमराज जो है कुमार संभवम को, अभि को, ज्ञान को, शकुंतलम शकुंतला को और रघु को, सबको ऊपर ले जाते हैं। ये सभी क्या नाम लग रहे हैं ना? कुमार संभवम, अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशम। बस मेघदूत नाम नहीं लग रहा है तो आपको इसको याद करना है, मेघदूत से यमराज। मेघदूत मतलब मेघ से तो जानते ही होंगे बादल होता है, बादल से ऊपर से कौन आता है? यमराज ही आएंगे, और कौन आएगा? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। देवों की जय करो। और गुरु गोविंद, गोविंद के गीत गाओ। गोविंद कौन थे? सिख के गुरु थे। आई थिंक गोविंद, गुरु गोविंद जो है सिख के लास्ट गुरु होंगे। हाँ लास्ट गुरु थे। तो देवों की क्या करो? जय करो, और गोविंद जी के गीत गाओ। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ये इसका इमेज। मालती माधव उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। मालती माधव में माधव को याद रखना, और उत्तर रामचरित्र में राम को याद रखना। और भवभूति में भव को अलग करना, भूति को अलग करना। और माधव कृष्ण और राम माधव, राम भवभूति होते हैं। इस तरह से याद रखना। ये संस्कृत का संस्कृत में कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। देखो जो मालिक होता है वो कैसे पद पर रहते हैं? ऊंचे पद पर रहते हैं। ऊंचे पद पर रहते हैं ना, तो ऊंचे पद में रहेंगे तो वो क्या? पद्मावत। मालिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, ये इनके पुस्तक। आईने अकबरी, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। देखो जहाँ लास्ट में अकबर आया, अकबर आएगा अगर पुस्तक में, अकबर आएगा पुस्तक में, तो उसका लेखक कौन होंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। इसको तो जानते ही होंगे, आईने अकबरी, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। फिर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, जहाँ अकबर आया मतलब अबुल फजल। ये तो पूछा जाता है बहुत बार, एनसीईआरटी में वो शुरू से ही पूछा जा रहा है, हम लोग को 8 क्लास में इसे याद करवाया जाता है कि आईने अकबरी, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। बीजक रमैनी, बीजक यहाँ पर बीजक 2 बार आ गया है। बीजक रमैनी के लेखक कौन है? कबीर दास। देखो कबीर दास, कबीर जो है वही कबीर दास, कबीर दास से याद रखना। वही कबीर जो बागी मूवी में काम किया था, उसका क्या नाम था? कबीर था। कबीर था कबीर दास। कबीर से याद रखना, वो एक बार रोमन गया था, रोमन एम्पायर गया था। होता है ना, पुराना पुराने समय में था ना रोमन एम्पायर, एक बार वो रोमन गया था, और वहाँ से 10 रुपये का बीजक, बीज लाया। कितने रुपये का? 10 रुपये का। तो कबीरदास एक बार रोमन गया, और वहाँ से 10 रुपये का बीजक, बीज लाया। बीजक रमैनी के लेखक कबीरदास, ये इनके पुस्तक। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल
बरूनी। अल बरूनी नाम होता है उर्दू में। और अल बर्दनू ने क्या लिखा था? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। कूली, कन्फेशन ऑफ द डेथ ऑफ ए लवर हीरो, द बिग हार्ट, सेमन समन्स, टू लाइफ्स एंड अ बर्ड, टू ब्राइट्स ऑफ ब्यूटी के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। देखो, मुल्कराज आनंद को जो है आप एक डायरेक्टर की तरह सोचना। मुल्कराज आनंद एक डायरेक्टर हैं और इन्होंने जो है कूली मूवी, कन्फेशन ऑफ द डेथ ऑफ ए लवर हीरो, ये भी पुस्तक की तरह लग रहा है ना, कन्फेशन ऑफ द डेथ ऑफ ए लवर हीरो, द बिग हार्ट एक बड़ा दिल, द बिग हार्ट, सेमन समस, टू लाइफ्स, देखो टू लिप्स हो जाएगा, टू लाइफ्स नहीं, टू लिप्स हो जाएगा, एंड अ बर्ड, एंड अ बर्ड, बर्ड नहीं बर्ड, टू लिप्स एंड अ बर्ड, द ब्राइट्स ऑफ ब्यूटी। ये सभी फिल्मों को कौन बनाया था? मुल्कराज आनंद, एक डायरेक्टर था। सभी देखो मूवी की तरह लग रहे हैं। कूली भी लग रहा है, कन्फेशन ऑफ द डेथ ऑफ ए लवर हीरो, अ लवर हीरो, द बिग हार्ट, सेवन समर, टू लिव्स एंड अ बर्ड, द ब्राइट्स ऑफ ब्यूटी, ये सभी मूवी की तरह लग रहे हैं ना। तो आप इसको याद रखना, इस सभी के लेखक मुल्कराज आनंद। और देखो, मैंने बहुत सारे पुस्तक को जो है एक साथ में रखा, इसका कारण यही है कि अगर आप मुल्कराज आनंद को एक बार कूली से याद रखोगे, एक बार जो है डेथ ऑफ ए लवर से याद रखोगे, एक बार द ब्राइट्स ऑफ ब्यूटी से याद रखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए मैंने जो है सभी पुस्तक को एक साथ रखा है, और कोशिश करना सभी पुस्तक को एक साथ याद करने की, इससे आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। ये इनके बुक हो गए हैं। अग्नि बीना के लेखक कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। काजी बीना में अग्नि, आग लग गई, नल, नजरुल से नल, इस्लाम इस्तेमाल करो। काजी बीना में अग्नि, आग लग गई, नल का इस्तेमाल करो। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। देखो, गोदान तो जानते होंगे, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। ये देखो, गोदान न आ रहा है लास्ट में, दोनों में न आ रहा है, गोदान और गबन में न न, यानी कि प्रेमचंद्र। इधर देखो भूमि, दोनों में क्या है? भूमि है, यानी कि हो जाएगा प्रेमचंद। ऐसे तो जानते ही होंगे, ये हम लोग को बहुत बचपन से सिखाया जाता है कि गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। देखो, शिवा और नंद, शिवा और नंदी, नंदी महाराज, शिवा और नंदी का लाइफ कैसा है? डिवाइन है। डिवाइन लाइफ का हो जाएगा शिवानंद। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का दूसरा नाम क्या है? कोकिला है। और कोकिला के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रोकन विंग्स से। इनके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो जो कैसे हैं? गोल्डन हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन पंख हैं। सरोजनी नायडू को बोला जाता है कोकिला, और उसके जो कोकिला के जो पंख हैं वो ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, और वही पंख गोल्डन भी हैं। इस तरह से आप इसको याद रख लेना। तो इसका हो जाएगा गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स के लेखक सरोजनी नायडू। पल्लव चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। देखो, सुमित्रा, सुमित्रा नाम लग रहा है ना, सुमित्रा के पल्लव, सुमित्रा के पाले में मत पड़ो, वरना हुए चिर, उसका जो बाप है सुमित्रा का, वो चिदंग, चिर, चीर फाड़ देगा। कैसे? बिल्कुल बोरा की तरह। सुमित्रा के पाले में मत पड़ो भैया, वरना वह चीर फाड़ देगा बिल्कुल बड़ा बोरा की तरह। ये इनका पुस्तक हो गया। पल्लव चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। कुरुक्षेत्र उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। देखो, रामधारी सिंह दिनकर बहुत फेमस लेखक हैं, जानते ही होंगे। 8 में भी है इसका कहानी, 9th में भी है, 10 में भी है। और ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो किस किस पर बुक लिखे हैं? कुरुक्षेत्र पर और उर्वशी पर, दोनों पर ये क्या लिखे हैं? पुस्तकें लिखे हैं। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो महाभारत से। महाभारत में कुरुक्षेत्र का भी जिक्र है और उर्वशी का भी जिक्र है। और रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, इन्हीं के ऊपर पुस्तक लिखे हैं। द डार्क रूम, मालगुरी डेज, गाइड माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस, टेलिस्मैन के लेखक कौन है? आर के नारायण। देखो, इसका जो है अगर मैं ट्रिक बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा ट्रिक हो जाएगा और आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है। इसलिए इसको जो है अपने से याद करने की कोशिश करना, रटने की कोशिश करना। हो सके तो अगर मैं स्टोरी लंबा बना दूंगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, और अगर रिलेट नहीं कर पाओगे, लंबा स्टोरी में रिलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश करना इसको अपने से याद करने की कोशिश करना। द डार्क रूम,
मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस, टेलिस्मैन के लेखक हो जाएंगे आर.के. नारायण। और इनके जो बुक हैं वो देख लो एक बार। द वेंडर ऑफ स्वीट्स ये हो गया, द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी डेज, ये इनके क्या हो गए, बुक हैं, किसके, आर.के. नारायण के। देवदास चरित्रहीन के लेखक कौन है, शरत चंद्र उपाध्याय। देवदास से रिलेट करना, वही देवदास जो देवदास मूवी में काम किया था, कौन, शाहरुख खान। देवदास से रिलेट करना, देवदास से याद रखना शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है कैसा है, वो चरित्रहीन है। चरित्रहीन है, ये कौन से, ये 70 अध्याय में जिक्र किया गया है। शरत यानी कि 70 चट्टोपाध्याय अध्याय में जिक्र किया गया है। देवदास जो है यानी शाहरुख खान जो है वह चरित्रहीन है, ये शरत 70 अध्याय में जिक्र किया गया है। चंद्रकांता के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन, देवकीनंदन किसको बोला जाता है, कृष्ण की माँ का नाम है देवकीनंदन, देवकी बोला जाता है। देवकीनंदन कृष्ण को बोला जाता है, और जो देवकी है वो क्या थे, कृष्ण की माँ थी। और देवकी जो है किस तरह की साड़ी पहनती है, चंद्र, चंद्र यानी कि सफेद, बिल्कुल सफेद साड़ी पहनती है देवकी। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। देखो पंचतंत्र का तो इसको कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र में बच्चों की कहानी दिया हुआ रहता है, ये सब जानते ही हैं। पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, रस खान। प्रेम में रस होता है, इसको आप दूसरा इस तरीके से भी बोल सकते हो, प्रेम में रस निकलता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऐसा 18+ हो जाएगा। बेकार के कमेंट मत करना, एक दो बार ऐसा बोलना जरूरी होता है, एंटरटेनमेंट के लिए, शरीर के लिए भी फायदेमंद है, हंसेंगे भी हम सभी, मज़ा भी आएगा। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, रस खान। प्रेम में रस होता है, या फिर दूसरे तरीके से याद कर सकते हो, प्रेम में रस निकलता है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। मृच्छकटिकम का मतलब हो जाता है मिट्टी के खिलौना। मृच्छकटिकम का मतलब हो जाता है मिट्टी का क्या, खिलौना हो जाता है। तो जो शूद्रक हैं, जो शूद्र हैं, वो क्या काम करते हैं, मिट्टी के खिलौना बनाने के काम करते हैं। मृच्छकटिकम से याद रखना, मिट्टी का खिलौना। तो जो शूद्रक होते हैं वो मिट्टी के खिलौना यानी मृच्छकटिकम बनाते हैं। तो मृच्छकटिकम का लेखक हो जाएगा शूद्रक, ये इनका पुस्तक है। कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्स्यायन। देखो आपको इस तरह से याद करना है, यायन, वात्स्यायन, यान, यान में वत्स, काम के सूत्र याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, नहीं तो कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर पाओगे। इस तरह से याद कर सकते हो, यायन, यान में वत्स, काम के सूत्र याद कर लो, हो जाएगा कामसूत्र के जो पुस्तक का नाम है वात्स्यायन, ये इसका इमेज। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, पिलनी। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल से याद रखना नारियल, हिस्ट्री से याद रखना केवल ट्री, केवल ट्री। नारियल ट्री में पानी दे दो, पिलनी से पानी, नारियल ट्री में पानी दे दो। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, पिलनी। 10 कुमार चरित्र अवंती सुंदरी के लेखक कौन है, दंडी। देखो आपको इसको किस तरह से याद करना है। 10 कुमार चरित्र, नाम लग रहा है ना, 10 कुमार, 10 कुमार, 10 कुमार एक लड़का का नाम है। 10 कुमार जो है अवंती से कौन है, अवंती एक लड़की है। 10 कुमार को जो है अवंती सुंदरी, अवंती कैसी है, सुंदरी। तो जो है 10 कुमार जो है अवंती नामक सुंदरी लड़की से प्यार करता है, और उसको इसका सजा दंड के रूप में मिलता है। इसको क्या मिलता है, दंडी मिलता है, दंड मिलता है। तो 10 कुमार चरित्र जो है, 10 कुमार जो है अवंती, अवंती से प्यार करता है। अवंती कैसी थी, बहुत सुंदर थी, तो प्यार हो जाएगा ही। तो अवंती से प्यार करता है और इसका सजा उसको कैसे, दंड के रूप में मिलता है। बुद्ध चरिताम के लेखक कौन है, अश्वघोष। देखो जो बुद्ध का बिहेवियर होता है और अश्व का जो बिहेवियर होता है वो दोनों का विपरीत होता है। जैसे कि बुद्ध जो है बहुत शांत स्वभाव का होता है, बहुत ही एकदम शांत स्वभाव का, बिल्कुल उसका जो चरित्र है वो बिल्कुल शांत, सत्य बोलेगा, अहिंसा का पालन करेगा। जबकि अश्व जो है इसके विपरीत, उल्टा, अश्व दिन भर जो है खाते रहेगा। इस तरह से वो दोनों का व्यवहार कैसा है, उल्टा है। तो बुद्ध जहाँ पर भी बोलेगा रिलेट कर लेना उसको अश्व से, और दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। तो बुद्ध चरितम के लेखक कौन है, अश्वघोष। ये इसका इमेज हो गया। देखो मैं इमेज बार बार आपको मैं नहीं बोलूँगा कि ये इमेज हो गया, या फिर बोल भी सकता हूँ और नहीं भी बोल सकता हूँ। अगर नहीं बोल सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इमेज को मत देखना, इमेज को भी एक बार देख लेना।
इससे आपको याद करने में आसानी होगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। भट्ट से भट्टी, कादम्बरी से कदम्ब, कदम कदम पर, भट्ट में कदम कदम पर, बाण से बाण, बाण तीर, बाण से बाण, यानी कि तीर, तीर परे हुए हैं, बाण परे हुए हैं। कादम्बरी के पुस्तक का नाम है बाण भट्ट, ये इसका इमेज। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। यहाँ पर भी अमर हो गया, यहाँ पर भी अमर हो गया, दोनों में रिलेट कर सकते हो, अमर अमर, यानी कि अमर सिंह और अमरकोश दोनों रिलेटेबल हैं। तो जहाँ पर अमर आ गया, अमर सिंह आ गया, उसको रिलेट करना अमरकोश से, जहाँ पर अमरकोश आ गया उसको रिलेट करना अमर सिंह से, ये इसका इमेज। साहित्य लहरी सूरसागर के लेखक कौन है? सूरसागर, सूरदास। देखो जो सूरदास हैं, सूरदास कैसे अच्छे, बहुत ही अच्छा गाना बजाता था, ये रियल है। सूरदास जो लेखक है वो अच्छा गाना बजाता था। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जो सूरदास है वो बीना के साथ दिखाया गया है पुस्तक में, सूरसागर में। सूरदास जो है बीना बजाता था, बहुत ही अच्छा बजाता था, इतना अच्छा बजाता था सूरदास जो है, इतने सुर के साथ बजाता था कि सागर में, इतना सुर के साथ बजाता था कि सागर में लहर आ गया। यानी कि सूरदास से साहित्य लहरी और सुर सागर। सूरदास, सूरदास नाम में लग ही रहा है ना। और सूरदास जो है इतने सुर से गाता था, इतने सुर से गाता था कि सागर में लहर आ गया, लहर आ जाती है, वो इतना अच्छा गाता ही है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। देखो शाह नाम की लड़की से शाह नाम की लड़की से प्यार मत करना, या फिर आप लोग को मैं सलाह नहीं दूंगा, इसको दूसरे लोगों को बोल सकते हैं कि भाई शाह नाम की लड़की से कभी भी प्यार मत करना, वरना फिर से तुम क्या हो जाओगे? दोषी हो जाओगे। एक बार तो दोषी पाए गए थे, अगर शाह नाम की लड़की से दोबारा प्यार करोगे तो फिर से दोषी हो जाओगे। ये इनका पुस्तक हो गया, किसका? फिरदौसी का। फिरदौसी के पुस्तक का नाम शाहनामा। कोई बड़ी बात है याद करने में? नहीं है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। यू नाम, यू नाम वाले लड़के को कैसे, कैसा बेगम चाहिए? बिल्कुल उनके बदन में गुल की खुशबू आती है, वैसे उनको क्या चाहिए? बेगम चाहिए। हुमायूं नामा, यू नमा, नाम, यू नाम वाले लड़के को बेगम चाहिए, कैसा? जिसके बदन में गुल की खुशबू आती है, जिसके बदन में गुल की खुशबू आती है, वैसा उसको क्या चाहिए? बेगम चाहिए। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, ये इसका इमेज। भारत भारती के लेखक कौन है? मिथिली शरण गुप्त। भारत, भारत देश और भारतीय लोग, भारत और भारतीय लोग, भारत और भारतीय, भारतीय में जो आता है वही गुप्त रहता है, भारत भारतीय में जो रहता है वही गुप्त रहता है, ये इनका पुस्तक है। डेथ ऑफ ए सिटी, कागज से कैनवास, 49 डेज के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। देखो आपको इसको किस तरह से याद करना है। अगर आप अमृत पी लोगे, अमृत पी लोगे, अमृता प्रीतम, अमृत प्रीतम से पी लोगे तो आप 49 डेज जिंदा रहोगे, और आपकी डेथ जो है इस सिटी में, डेथ ऑफ इस सिटी, इस सिटी में आपकी डेथ, आपकी जो मृत्यु है, डेथ नहीं होगी, और आप लंबे दिनों तक वास करोगे। कागज से वास, वास से याद करना कैनवास, और लंबे दिनों तक वास करोगे। अगर आप अमृत पी लोगे भाई लोग तो आप 49 डेज तक जिंदा रहोगे, और आपकी डेथ जो है इस सिटी में नहीं होगी, और आप लंबे दिनों तक वास करोगे। आ रहे हैं ना तीनों पुस्तक? डेथ ऑफ ए सिटी, कागज से कैनवास और 49 डेज। जयशंकर प्रसाद। लहर आंसू कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखो एक कामयानी, एक काम करने वाली लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा काम करती थी। एक बार वो शंकर जी की प्रसाद ले ली, शंकर जी के प्रसाद ले ली, तो उनके आंखों में आंसू की लहर दौड़ पड़ी। आंसू के बाद आना लहर। काम करने वाले लड़के को जो है प्रसाद वगैरह नहीं मिलता है, उनको नहीं दिया जाता है, तो उनको जो है किसी तरह से मिल गया, कामयानी को, कामयानी काम करने वाली लड़की को, कामयानी से काम, काम से कामयानी लड़की को जो है शंकर जी का, शंकर शिवा, शिव, शिव जी का जो है प्रसाद मिल गया, तभी उनके आंखों में आंसू आ गए, और उनके आंसुओं में इस तरह से बिल्कुल लहर की तरह आंसू आ गए। इस तरह से याद कर सकते हो आप लोग। आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये जितने भी पुस्तक और उनके लेखक हैं सब याद हो गया होगा।
अगर नया याद नहीं हुआ है तो फिर से जो स्टोरी है उसको समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और स्टोरी से मिलाने की कोशिश करना। आपको 100% है कि याद हो ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।